नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीएसटी नोटिफिकेशन नंबर 9/2024। जी हां दोस्तों, और यह नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर 2024 से लागू हो गया है। इसमें क्या कहा गया है? जीएसटी ऑन रेंट, रेंट पर किस तरीके से जीएसटी चार्ज होगा, कब एफसीएम में चार्ज होगा, कब आरसीएम में चार्ज होगा। मैं पूरा डिटेल में बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों आइए हम समझते हैं जीएसटी ऑन रेंट। रेंट क्या है? एक सर्विस है। आप जो भी अपनी प्रॉपर्टी को, अपने मकान को किसी को रेंट पर दे रहे हो तो वह सर्विस ही मानी जाएगी। देखिए, रेंट पर जीएसटी दो तरह से लगेगा, या तो एफसीएम में या आरसीएम में। अब एफसीएम और आरसीएम क्या है, शॉर्टकट में समझ लेते हैं। एफसीएम का मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसका मतलब जो सप्लायर होगा, जो प्रॉपर्टी का मालिक होगा, वह खुद ही इनवॉइस बनाएगा, किसके नाम? रिसिपिएंट के नाम, और उस पर जीएसटी चार्ज करेगा। या तो एफसीएम हो गया। और आरसीएम का मतलब जो रिसिपिएंट होगा, जो किराएदार होगा, जितना रेंट देगा उस रेंट के ऊपर वह खुद ही जीएसटी पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, जिसको हम आरसीएम बोलते हैं। तो क्लियर हुआ, रेंट पर दो तरीके से जीएसटी लगेगा, एफसीएम में या आरसीएम में। अब हम एक एक पॉइंट को समझते हैं कि किस तरीके से यह काम करेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद ये जो रेंट पर जो जीएसटी का नोटिफिकेशन आया है, इसको लेकर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले हम देखते थे, मान लीजिए जो प्रॉपर्टी का मालिक है, जिसकी मकान है या प्लॉट है या बिल्डिंग है या जो भी गोडाउन है, यानी कि जो प्रॉपर्टी का मालिक है और जो किराएदार है जिसने रेंट पर लिया है। अगर प्रॉपर्टी का मालिक और किराएदार दोनों अनरजिस्टर्ड हैं, मतलब कि दोनों का जीएसटी में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, प्रॉपर्टी का मालिक और किराएदार दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि अनरजिस्टर्ड है। अब प्रॉपर्टी आपकी या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, जीएसटी नहीं लगेगा, यह जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। मतलब अब उस प्रॉपर्टी का यूज या कॉमर्शियल में हो रहा है, बिजनेस पर्पज से यूज हो रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी का मालिक और किराएदार दोनों अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ध्यान रखना, भले ही कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, बिजनेस पर्पज से यूज हो रहा हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, बिजनेस पर्पज से यूज हो रहा है, लेकिन मकान मालिक और किराएदार अनरजिस्टर्ड हैं, फिर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर प्रॉपर्टी का मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मतलब जिसका मकान है वह जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अब वह प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेंट पर एफसीएम में जीएसटी लगेगा। मतलब कि जो प्रॉपर्टी का मालिक है वह जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और अपनी प्रॉपर्टी को इसने जिसको रेंट पर दिया है, जो किराएदार है, उस किराएदार के नाम का बिल बनाएगा, रेंट का अमाउंट, और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा। अपने किराएदार से वह रेंट का अमाउंट लेगा और जीएसटी का अमाउंट लेगा, फिर गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। एफसीएम में जिसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म हम बोल रहे हैं। अब देखिए, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, सबसे मेन पॉइंट, प्रॉपर्टी का यूज बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए। अगर उस प्रॉपर्टी का यूज बिजनेस पर्पज के लिए हो रहा है तभी उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। मतलब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है मतलब कि वह कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, भले ही रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर उसका यूज बिजनेस पर्पज के लिए हो रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगा। कौन? आपका जो प्रॉपर्टी का मालिक है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उस पर वह इनवॉइस पर जीएसटी लगाएगा। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, बिजनेस के पर्पज से नहीं यूज हो रहा है, आपने मकान भाड़े पर लिया और उसमें रह रहे हो, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है,
कोई कमर्शियल यूज नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ध्यान देना, रेसिडेंटल प्रॉपर्टी हो, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, अगर वह प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है तब उस पर जीएसटी लगेगा, चाहे एफसीएम में चाहे आरसीएम में। एफसीएम में कब लगेगा? अगर प्रॉपर्टी का मालिक रजिस्टर्ड है तो वह अपने किराएदार को जीएसटी लगा के बिल बना देगा। ओके, अगला पॉइंट या तो एफसीएम का हो गया, आरसीएम का। अगर प्रॉपर्टी का मालिक अनरजिस्टर्ड है, प्रॉपर्टी का जो मालिक है वह जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, और लेकिन जो किराएदार है, किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब प्रॉपर्टी आपका रेसिडेंटल प्रॉपर्टी है या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेंट लगेगा आरसीएम में, मतलब रेंट पर जीएसटी लगेगा आरसीएम में। लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या है, उस प्रॉपर्टी का यूज, इस चीज को मत भूलना, प्रॉपर्टी का यूज बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए। भले ही रेसिडेंटल प्रॉपर्टी, देखो रेसिडेंटल प्रॉपर्टी में कमर्शियल प्रॉपर्टी में फर्क होता है। जब आप किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी कराते हो तो वहीं पता चल जाता है यह प्रॉपर्टी कमर्शियल है या प्रॉपर्टी रेसिडेंटल है। दोनों का रजिस्ट्री कराने पे स्टैंप ड्यूटी भी अलग अलग होगा, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अलग, रेसिडेंटल प्रॉपर्टी अलग। लेकिन ध्यान देना, अगर रेसिडेंटल प्रॉपर्टी है और उस रेसिडेंटल प्रॉपर्टी का यूज बिजनेस पर्पज के लिए हो रहा है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेसिडेंटल प्रॉपर्टी हो, अगर उसका यूज बिजनेस के लिए हो रहा है, प्रॉपर्टी का यूज बिजनेस पर्पज के लिए हो रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगा। अगर प्रॉपर्टी का मालिक अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, लेकिन जो किराएदार है जिसने मकान को भाड़े पर ले रखा है वह जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी कि वह जो रेंट अपने मकान मालिक को दे रहा है, प्रॉपर्टी के मालिक को दे रहा है, उस रेंट के ऊपर खुद ही जीएसटी गवर्नमेंट को पेमेंट करे, जिसको हम बोलेंगे आरसीएम। मतलब अगर किराएदार खुद ही जीएसटी का पेमेंट कर रहा है तो वह आरसीएम में होगा। और आरसीएम में कब होगा? जब प्रॉपर्टी का मालिक अनरजिस्टर्ड होगा, जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है प्रॉपर्टी का मालिक, और किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है अपने बिजनेस पर्पज के लिए, तो किराएदार आरसीएम में जीएसटी पेमेंट कर देगा। और एफसीएम में अगर प्रॉपर्टी का मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड है और जो उसका किराएदार है उस प्रॉपर्टी को बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा है, उस प्रॉपर्टी का यूज बिजनेस पर्पज में हो रहा है, तो प्रॉपर्टी का मालिक इनवॉइस बनाएगा और इनवॉइस पर जीएसटी लगाएगा, जिसको हम एफसीएम में बोलते हैं। आरसीएम में कब जीएसटी का पेमेंट करना है रेंट पर, और एफसीएम में कब जीएसटी का पेमेंट करना है रेंट पर, मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ गए। अगला, प्रॉपर्टी का मालिक चाहे जीएसटी में रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, किराएदार भी चाहे जीएसटी में रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल के लिए हो रहा है, रेसिडेंटल के पर्पज से हो रहा है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब कि प्रॉपर्टी का यूज बिजनेस पर्पज के लिए नहीं हो रहा है, आप मकान लिए और उसमें रह रहे हो, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। इस केस में प्रॉपर्टी का मालिक रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, किराएदार रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी की बात तब आती है आपका प्रॉपर्टी रेसिडेंटल प्रॉपर्टी हो या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, उसका यूज बिजनेस पर्पज में हो रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगा। अगर किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है और मकान मालिक, प्रॉपर्टी का मालिक अनरजिस्टर्ड है तो किराएदार आरसीएम में पेमेंट कर देगा। और अगर प्रॉपर्टी का मालिक रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो, और उस प्रॉपर्टी का बिजनेस पर्पज के लिए हो रहा, तो मकान मालिक जीएसटी लगाएगा बिल पर। ये बोलते हैं एफसीएम और ये होगा आरसीएम। अगर दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, मकान मालिक भी अनरजिस्टर्ड है, किराएदार भी अनरजिस्टर्ड है, उस प्रॉपर्टी का यूज कॉमर्शियल हो रहा है या रेसिडेंटल हो रहा है, कोई जीएसटी ही नहीं लगेगा क्योंकि दोनों अनरजिस्टर्ड है। अगर प्रॉपर्टी का मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड भी है, किराएदार भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उस प्रॉपर्टी का यूज सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हो रहा है, कोई बिजनेस पर्पस के लिए नहीं हो रहा, तो जीएसटी नहीं लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो से मैंने जो जीएसटी ऑन रेंट वाला मैटर है, एफसीएम में लगेगा कि आरसीएम में लगेगा, कब एफसीएम में लगेगा कब आरसीएम में लगेगा, मैंने पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट क्लियर किया। और मुझे उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस नोटिफिकेशन को लेकर जो
जीएसटी यहाँ रेंट पर है। अगर कोई डाउट है, अभी भी कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।